Hello everyone. Today we are going to start our new topic physics, technology and society. Technology play an important role in benefit of society. We see many example in our daily life which show the connection between physics, technology and society. देखो जो टेक्नोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो सोसाइटी में भी डेवलपमेंट होगी। तो टेक्नोलॉजी जो है किसके बेस्ड है? फिजिक्स के। तो मतलब ये तीनों आपस में, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर्स। ये तीनों जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। मतलब इन तीनों के बीच एक कनेक्शन है। एन इटालियन फिजिस्ट एनरिको फर्मी वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर न्यूक्लियर एनर्जी। जो फर्मी थे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज यूज बाय द सोसाइटी। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किसके रूप में होती है? हीट के रूप में होती है। उससे क्या है, टरबाइन रोटेट करती है। टरबाइन रोटेट करती है तो उससे क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, जब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो उसका सोसाइटी यूज करती है। तो इस तरह से जो फिजिक्स, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो कंसेप्ट किसका है? फिजिक्स ने दिया वो। और उसका बाद में यूज करते हुए क्या टेक्नोलॉजी क्या बनाया गया? न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम, जो टरबाइन जो है, ठीक है, टरबाइन को हम रोटेट करवा लेते हैं। उससे क्या है, टरबाइन रोटेट करती है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनती है और उसका सोसाइटी यूज करती है। तो देखो हमारे पास इन तीनों के बीच एक रिलेशन है। ठीक है। सम टाइम आपके पास क्या होता है, फिजिक्स गिव्स राइज टू द न्यू टेक्नोलॉजी। जो फिजिक्स जो है वो ही, उसी के कारण न्यू टेक्नोलॉजी आती है। जैसे द स्टडी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हैज हेल्प्ड अस टू डिजाइन द वेरियस हीट इंजन लाइक डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। जो हमारे पास स्टडी थर्मोडायनेमिक्स है वो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके साथ हम डील करते हैं हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें। और उससे क्या हुआ, जैसे जब इसके बारे में स्टडी हुई तो उससे के बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास हीट का कंसेप्ट आया, हीट के कारण क्या हुआ, बना हीट इंजन बना। ठीक है। फिर विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जो है पेट्रोल इंजन, फिर डीजल इंजन सारे बनते हैं। और जो पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, उसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? गाड़ियों में करते हैं। गाड़ियों के लिए, गाड़ियों में जब गाड़ियों से क्या है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या है, हम इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस से तक इजीली कम समय में पहुंच जाते हैं। नहीं तो पुराने समय में क्या होता था कि लोग पैदल जाते थे, बैलगाड़ियों का यूज़ करते थे। ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज थे उनकी बजाय हमारी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो गई है। किसके कारण हुई है? फिजिक्स में एडवांसमेंट आती गई। ठीक है। उससे क्या, नई टेक्नोलॉजी आती गई। उसके बाद क्या है, सोसाइटी ग्रोथ करती गई। तो हमने देखा कि जो फिजिक्स जो है उसके कारण न्यू टेक्नोलॉजी बनती है। बट सम टाइम टेक्नोलॉजी गिव राइज टू द न्यू फिजिक्स। जो टेक्नोलॉजी होती है वो ही न्यू फिजिक्स को जन्म देती है। आफ्टर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। जब वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्या हुआ, उसी के बेस्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो लॉ है वो डेवलप हुए 19th सेंचुरी में। तो यहां से शो होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो ही फिजिक्स को भी जन्म दे सकती है। ठीक है। तो इसके नीचे हमारे पास कुछ मैंने एग्जांपल लेके रखे हुए हैं जिसमें
शो हो रहा है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में रिलेशन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स जो है, फिजिक्स आगे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच। थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, उसकी स्टडी से क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी आई, एयर कंडीशनर आ गए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन बन गए, और इन सभी का यूज़ कौन करता है, सोसाइटी करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बाद में सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन चिप्स, डायोड बन गए, ठीक है। और जो आपके पास सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन चिप है और डायोड है, इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, एलईडी, और पब्लिक इसका यूज़ करती है, सोसाइटी। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट जो आने के बाद क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, विद द कम्युनिकेशन सिस्टम आवर लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल देन आवर एंशिएंट टाइम। सो बेटा इस तरह से जो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है।